बीजेपी राज में सियासी भूचाल, अखिलेश का बुलडोजर परवार। 2024 में बुलडोजर बाबा की लड़ाई बुलडोजर से। बुलडोजर के सहारे अखिलेश यादव का सीएम योगी परवार। अखिलेश ने कहा बुलडोजर के पास दिमाग नहीं, बुलडोजर से सिर्फ गरीबों पर अत्याचार होता है। सरकार बदलते ही बुलडोजर की बदल जाएगी दिशा। अखिलेश ने कहा हमारी सरकार बुलडोजर का बदला बुलडोजर से ही लेगी, बुलडोजर वाली सरकार पर ही चलेगा बुलडोजर। चलिए आपको बताते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में गर्माहट शुरू हो गई है। चुनाव के इस माहौल पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। वहीं अखिलेश यादव यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। इस बार चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव भी अब बुलडोजर वाले बाबा को बुलडोजर पर ही जवाब दे रहे हैं। अखिलेश यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिस तरह सीएम योगी बुलडोजर वाले रास्ते पर चल रहे हैं, अब उसी रास्ते पर अखिलेश यादव भी चलने को तैयार हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को अखिलेश यादव फतेहपुर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर अपना एक बयान दिया। अखिलेश ने कहा बुलडोजर का दिमाग नहीं होता है, जैसे ही सरकार बदलेगी तो बुलडोजर की दिशा बदल जाएगी। ये बोल है अखिलेश यादव के, जिन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वैसे तो आप सभी लोग बुलडोजर शब्द से ही समझ गए होंगे कि आखिर बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो रही है, जिनका बुलडोजर वाला वार न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी मशहूर है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने बुलडोजर को बेदिमाग बता दिया है। अखिलेश ने कहा बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। ये हमारे पुलिस के लोग बहुत ही अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। ये सिर्फ ऑर्डर मानते हैं और कुछ नहीं मानते। अभी ऑर्डर गरीबों के घर गिराने का है। जब समाजवादी लोग सरकार में आएंगे तो वही बुलडोजर होगा, पर मंजिल 2 वाली नहीं होगी, गरीब की नहीं होगी, 8 और 10 मंजिल की होगी। यह बुलडोजर वाली सरकार सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है। अयोध्या में बीजेपी नेताओं ने सबसे ज्यादा जमीन पर कब्जा किया है। पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों पर अन्याय अत्याचार कर रही है। लेकिन याद रखे बुलडोजर का दिमाग नहीं होता। सरकार बदलेगी तो बुलडोजर की दिशा बदल जाएगी। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, कहा कि बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। बिजली, स्वास्थ्य, पुलिस सब में भ्रष्टाचारी बढ़ गई है। बीजेपी की विचारधारा से लोगों और उनके मातृ संगठन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। उसी को छिपाने के लिए अब घर घर झंडा लगाने का काम करते हैं। बीजेपी के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, क्रांतिकारियों और समाजवादियों का साथ नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में आने के बाद बीजेपी नए तरीके का भारत छोड़ो आंदोलन चला रही है। बीजेपी के तमाम करीबी उद्योगपति बैंकों से पैसा लेकर भारत छोड़ गए हैं। बेंगलुरु के उद्योगपतियों से लेकर गुजरात के कारोबारियों तक की लंबी सूची है। जनता यह सब जानती है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। महंगाई आसमान पर है। बीजेपी गरीबों की जेब काटकर अमीरों की जेब भर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने नौजवानों को धोखे में रखा हुआ है। जब सपा की सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना की जगह नौजवानों को पूरी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी दरारजीवी पार्टी है। ये समाज में दरार पैदा कर राजनीति करती है। इंडिया गठबंधन से घबराए हुए लोग हैं ये। बीजेपी अपनी सत्ता बचाने और वोट के लिए लोगों और पार्टियों में दरार डालने का काम करती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की टक्कर सीधा सपा से होने वाली है। इसलिए बीजेपी लगातार सपा को तोड़ने में लगी हुई है। सपा के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने में लगी हुई है, जिससे सपा कमजोर हो सके। सपा कमजोर नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बार चाचा शिवपाल अपने भतीजे का पूरा साथ दे रहे हैं। पूरा यादव परिवार मैदान में है और बीजेपी के साथ मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आप सभी को क्या लगता है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने बुलडोजर पर अपना बयान दिया है, क्या वो बयान बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।